हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 2 के कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। हम आपको बता दें, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। अभी आपको मिलेगा पार्ट 1 और अगला पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। हर चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको मिलेंगे, और स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी हम ऐसा ही वीडियो बनाएंगे 2 पार्ट में। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब ज्यादा पूछने लगे हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। प्लस हमारी कोशिश ये है कि लास्ट ईयर का यानी 2023 का क्वेश्चन पेपर भी हम अपलोड करेंगे, तो उसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा, जल्द आपको वो भी मिल जाएगा। क्वेश्चंस ढूंढने में और उसे ऐसे तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, तो हमको जो भी समय लगा, अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं, तो अभी आप तैयारी कर सकते हो। पहले हमारा चैप्टर 4 जो है एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। पहला सवाल पूछा गया था 1996 में, और ये 20 मार्क्स के लिए बेसिकली सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन था, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम कंप्यूट द आर्ली मशीन रेट। अच्छा, यही सवाल पूछा जाता है कि आर्ली मशीन रेट आपको मतलब कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। Assuming that machine room will work 90% throughout the year and that a breakdown allowance of 10% is reasonable. दो हॉलीडेज की बात की गई है, एक दीपावली और दूसरा आगे इन्होंने बोला है कि एक्सक्लूसिव ऑफ संडे, संडे को काम नहीं होगा, हफ्ते में सिर्फ 6 दिन काम होगा, ठीक है। 1 at होली, 1 on 2nd October, 1 on 26th January, 1 on Christmas, and the factory works 8 hours on 5 days and 5 hours on Saturday. तो हफ्ते में 6 दिन, जैसे हमने बताया कि 6 दिन काम करेंगे, ठीक है, और हर 6 दिन में से 5 दिन 8 घंटे काम हो रहा है, और छठा दिन यानी सैटरडे को 5 घंटे काम हो रहा है। जो नंबर ऑफ मशीन्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, और टोटल नंबर ऑफ मशीन्स 20 है, ठीक है। 20 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने बता रखी है, जैसे एनुअल एक्सपेंसेस आर एज अंडर। पावर जो है वो 3120 है, लाइटनिंग है 640, फोरमैन की सैलरी 1200 है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो चार्ज है वो 66 है, रिपेयर्स 1446, डेप्रिसिएशन 980, और टोटल जो खर्चा है वो 7452 7452 है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 2008 में अगेन 20 मार्क्स के लिए पूछा गया होगा। A department has 4 new machines, each occupying an equal area and space and costing respectively 20,000, 25,000, 30,000 and 40,000, ठीक है। 4 नए मशीन है इनके पास, ठीक है, और इनके इन्होंने कॉस्टिंग बता रखी है। फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द ईयर। रेंट है 10,000 रुपीज, rates and water is 4,250 rupees, light and heat is 3,150, power is 5,100, ठीक है। नंबर 1 मशीनरी के बारे में सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ब्लैंक है। नंबर 2 मशीनरी 5,000, नंबर 3 मशीनरी 12,000, नंबर 4 मशीनरी 14,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 9450, रनिंग एक्सपेंस एंड रिपेयर्स 20,000 रुपीज, ठीक है। ये खर्चों की बात की गई है, मतलब पहली मशीन के लिए कोई खर्चा नहीं है। Calculate machine hour rate for each machine. Presume 45 hours a week and 50 weeks in a year. 80% is the utilization. The machines are expected to last for 10 years and do not have scrap value. 20 marks, ठीक है। ये एक चैप्टर था जिसमें से ये 2 सवाल थे। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, चैप्टर 5। पहला सवाल 2013 इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला प्रिपेयर प्रोडक्शन अकाउंट विथ इमेजिनरी डिटेल्स। ये 6 नंबर के लिए है, 6 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। 10 नंबर मान सकते हैं कि वैसे भी आपके क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट है ना, एक सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10-10 नंबर के 2 कंपलसरी क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि वहां पे सवाल पूछ ले अगर आपके सिलेबस में है तो, ठीक है। अगला 20 नंबर का जो सवाल है 1994 में पूछा गया। फर्म मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ फैंस, टेबल फैन, सीलिंग फैन एंड कूलर्स। द मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट पर फैन आर एज फॉलोज। टेबल फैन के लिए 50 रुपए मटेरियल है और 60 रुपए वेजेस है। सीलिंग फैन के लिए 60 रुपीज का मटेरियल है और 60 रुपीज वेजेस है। और कूलर के लिए मटेरियल जो है वो आपका 400 का है और 200 आपके वेजेस है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 50,000 इन इट्स एलोकेशन। अ सीलिंग फैन इज इक्वल to 2 table fans and a cooler is equal to 5 table fans, ठीक है।
Prepare a cost allocating the factory overhead and calculate the selling price of each type of fan if the company wants to earn 25% of selling price. ठीक है? The firm produces 50 table fans, 100 ceiling fans and 50 coolers. ये 20 marks के लिए. अगला सवाल 1996, same chapter. The following particulars are obtained from the books of an iron foundry at the end of the year 1995. Material used 52,000, direct labor 12,500, works overhead 40% of direct labor, store overheads 10% of cost of material used. 10% of casting were rejected being not up to the specifications and a sum of rupees 450 realized from the sale of scrap. ठीक है? 10% of finished casting were used to be defective in manufacture and were rectified by expenditure of additional works overhead to the extent of 20% on the proportionate of the direct wages. The gross output during the year was 1000 tons. Find out the manufacturing cost of sealable casting per ton by preparing cost sheet. 20 marks. देखिए cost sheet हमारे टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन पूछा जाता था, तो कॉस्ट शीट आपको बनाने के लिए आएगा, ये प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट, तो जरूर से तैयार करके जाइएगा. अगला सवाल 1998. द न्यू पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ पेन, एक्स एंड वाई. द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1998 वर. ठीक है, तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता रखी है, 20 नंबर के लिए सवाल था. डायरेक्ट कॉस्ट 2 लाख रुपए, डायरेक्ट वेजेस 1,12,000 रुपए, प्रोडक्शन ओवरहेड 48,000, टोटल खर्चा 3,60,000. इट इज एसरटेन दैट जो डायरेक्ट मटेरियल है एक्स टाइप के लिए वो ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ वाई टाइप. ठीक है, डायरेक्ट वेजेस जो वाई का है 60% है एक्स टाइप के वेजेस जो हम पे कर रहे हैं. प्रोडक्शन ओवरहेड 30 पैसा है बोथ टाइप्स. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर ईच टाइप वाज 200% of direct labor. Selling cost was 25 paisa per pen for both types. Production during the year was X type का 40,000 पेन of which 36,000 were sold. प्रोडक्शन है 40,000 जिसमें 36,000 बेचा जा चुका है. Y टाइप के लिए 1,20,000 जिसमें से 1 लाख बेचा जा चुका है. सेलिंग प्राइस वर 7 per pen of X type and rupees 5 per pen of Y type. Prepare a statement showing the total cost per pen of each type and the profit made on each type of pen. ठीक. अगला सवाल 2007 का है. The following figures relate to 3 jobs of a furniture manufacturer. ठीक है, पहला आउटपुट इन यूनिट्स, स्टूल, चेयर, टेबल. तो स्टूल का आउटपुट है 6,000, चेयर का आउटपुट है 3,000 और टेबल का आउटपुट 6,000. टोटल का फैक्ट्री ओवरहेड इज 60,000. ठीक है. You are required to determine the factory overhead of each type of furniture after assuming that one table is equivalent to 4 stools and 2 chairs are equivalent to 1 table for the purpose of factory overhead allocation. 5 marks के लिए सवाल. अब ये सवाल 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हुआ है. अगला सवाल अगेन 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है. ये 2010 में पूछा गया था. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जिनको जानकारी नहीं है, 2019 में एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया था कोविड से जस्ट पहले. ठीक है, तो पहले 5-5 नंबर के 8 कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2019 से पहले, और 2019 के बाद क्या हुआ, 10-10 नंबर के 2 कंपलसरी क्वेश्चन हो गए और 20-20 नंबर के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, तो ये सवाल 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है. 2010 में पूछा गया था कि रोहन फर्नीचर हाउस मैन्युफैक्चर्स टूल्स, chairs and tables. Total factory overhead for the month of November 2008 were 50,000. You are required to find out the amount of overhead chargeable to each product assuming that one table is equivalent to 4 stools and one chair is equivalent to 2 stools. The production during this month was 1,000 stools, 500 chairs and 125 tables. ठीक है, अगला सवाल अगेन 2010 का है. देखिए इस चैप्टर से तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं. Calculate the cost of material consumed. Opening stock of material 24,000. Material purchased 1,20,000. Carriage on material purchased 200. Defective material returned to supplier at cost price 2,400.
ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल 80,000, मटेरियल सोल्ड 40,000, कॉस्ट प्राइस जिसमें 3,000 थी। तो आपको मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। ये 10 नंबर के लिए सवाल पूछा जा सकता है, इस टाइप के सवाल। अगला सवाल अगेन 2010 का ही है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एक चैप्टर से ये लोग 2-3 एकदम बढ़िया से सवाल पूछ लेते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई चैप्टर मिस कर दें या छोड़ के चले आए, मतलब तैयार ना करें, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही कुछ भी कर सकती है, कैसे भी सवाल पूछ सकती है। सिलेबस में है तो जरूरी नहीं हर चैप्टर से सवाल आए, किसी एक चैप्टर से हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस पूछ ले। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि 5-6 चैप्टर्स हैं उन सबको तैयार कर लें, सब में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक चैप्टर में से 3-3 सवाल पूछ लेंगे। देखिए आपके सामने मटेरियल 20,000, इन्होंने अगला जो क्वेश्चन बोला है कि प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट। मटेरियल 20,000 का है, डायरेक्ट वेजेस 12,000, machine hours worked is 9,500, machine hour rate is 2, office overhead is 20% of work cost, selling overhead is 50 पैसा per unit, output is 20,000 units। ठीक है, यूनिट सोल्ड 18,000 एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। अगला सवाल 2012 का है। द कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मटेरियल ऑन 1st April 2010 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस 1st April 45,000, मटेरियल ऑन 31st March 2011 35,000, वर्क इन प्रोग्रेस 35 मार्च बोल रहे हैं हम, 31st March 2011 60,000, मटेरियल परचेज 1,90,000, डायरेक्ट लेबर 1,70,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1,00,000 रुपए, मैनेजर्स की सैलरी 20,000, जनरल एक्सपेंसेस 50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,10,000, फिनिश गुड्स ऑन 1st April 2010 20,000 जो कि है 1,00,000 रुपए का, मतलब 20,000 यूनिट्स जो है, जो कि है 1,00,000 रुपए का। फिनिश गुड्स ऑन 31st March 2011 40,000 यूनिट्स। ठीक है, सेल्स 1,00,000 यूनिट की है, आगे 1,00,000 रुपए इन्होंने लिख रखा है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 फॉर 20 मार्क्स। अगला सवाल 2015 में पूछा गया था। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ पेन, नेमली हीरो एंड राजा। The following are the details of the cost for the year ended 31st March 2013. Direct material 1,30,000, direct labor 1,10,000, production overhead 72,500. The following further informations are available. पहला इंफॉर्मेशन है, द डायरेक्ट मटेरियल इन राजा पेन वॉज 40% ऑफ दैट ऑफ हीरो पेन। अगला, द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन हीरो पेन वॉज ट्वाइस एज मच एज दैट इन राजा पेन। अगला, प्रोडक्शन ओवरहेड पेन वॉज इन द रेशियो ऑफ 5:3 हीरो एंड राजा, मतलब हीरो का 5 है तो राजा का 3 है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर ईच टाइप ऑफ पेन वॉज 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। Selling and distribution overhead was 1 rupees 50 paisa for both pen types. And the last information is the following were the production and the sales during the year. हीरो का 20,000 यूनिट बिका है, नहीं, हीरो का 20,000 मैन्युफैक्चर हुआ है जिसमें से 18,000 बिका है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 22 ईच। राजा पेन का 15,000 यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ है जिसमें से 14,000 यूनिट बिका है एट 40 रुपीज पर पेन। ठीक है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पेन ऑफ ईच टाइप। 20 मार्क्स के लिए सवाल, जाहिर सी बात है ये सवाल 20 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा। अगला सवाल 2017 में पूछा गया है। अ कंपनी मेक्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई। द टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ टाइप एक्स एंड 400 यूनिट्स ऑफ द टाइप वाई प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट बोल दिया था हमने। मटेरियल 99,000, डायरेक्ट वेजेस 6,000, ओवरहेड एक्सपेंसेस 9900, मतलब स्टोर ओवरहेड्स जो है वो 9900 रुपीज है। रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ मशीन 2200, डेप्रिसिएशन 1100, लेबर एमेनिटीज 7500, वर्क जनरल ओवरहेड 15,000, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग 13,400। अदर इंफॉर्मेशन इज मटेरियल कॉस्ट रेशियो पर यूनिट इज 1:2, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट direct labor ratio per unit is 2:3, machine utilization ratio per unit is 1:2. Calculate the cost of each product per unit, giving reason for the basis of apportionment adopted by you for 20 marks। ठीक है,
अगला है जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 6, और चैप्टर 6 में कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइसिंग। पहला सवाल दो बार रिपीट हुआ है 95 और 97 में। A manufacturer of motor cars find that the cost of manufacturing 10 cars in the year 1993 is rupees 14 lakh. He sold them at 1,80,000 per car. ठीक है, 10 कार को मैन्युफैक्चर करने का 14 लाख खर्चा है, जिसमें हर कार को उसने 1,80,000 में बेचा है। ठीक है, द कॉस्ट वॉज मेड अप ऑफ, जो कॉस्टिंग है उसमें मटेरियल 9 लाख रुपए का लगा है, डायरेक्ट वेजेस 3 लाख रुपीज है, फैक्ट्री ओवरहेड इज 1,50,000, एस्टैब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस 50,000। फॉर द ईयर 1994 वो एस्टिमेट करता है दैट ईच कार विल रिक्वायर मटेरियल टू बी वैल्यू रुपीज 80,000। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस of rupees 32,000, that the factory overhead expenses will bear the same relation to the direct wages as that in the previous year, that the percentage of establishment and general expenses of a factory cost will be the same as that in the previous year. Prepare a statement showing the profit he should make per unit if he reduces the price of the car by 20,000. ये 20 मार्क्स में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 1999, Seth Carpet Corporation Limited has obtained the following information from the costing department, the 6 months costing department in the last 6 months हो सकता है। Stock of raw material 11,900, opening stock है। Stock of finished goods opening 22,000, purchase of raw material 1,99,700, product wages 1,98,800, sale of finished goods 6 lakh rupees का, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक है 36,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो क्लोजिंग है 13,600, वर्क्स ओवरहेड चार्जेस 47,736, ऑफिस एंड जनरल ओवरहेड 35,524. The company has to guide a tender for 4,000 carpets. It is estimated that the material cost would be 15,000 and the wages would be amount to rupees 5,000. The percent of works overhead of productive wages and that of the office and general expenses on the works cost remains unchanged. The company management has decided to have a profit of 25% on selling price. You are required to calculate the following: cost of material used, prime cost, total work cost and the amount of tender price. ठीक है, 20 मार्क्स के लिए सवाल। अगला सवाल 2001 में पूछा गया है, the cost record of a company shows the following figures: cost of material 40,000, wages 30,000, work expenses 15,000, office expenses 17,000, selling and distribution expenses 8,500. On the basis of the above data, cost data, a work order has been executed as under: material of rupees 20,000, labor for 12,000, work expenses are based on direct wages, office, selling and distribution expenses based on the work cost. Assuming that the work expenses have gone up by 10% and the other expenses maintained the same percentage, find out the total price of the work order if the profit is charged at the rate 20% of the total cost, that is 20 marks का ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 2002 का है, The Alpha Waterproof Manufacturers Limited manufactured and sold 850 waterproofs in the year ending 31st March 2000. The summarized trading and profit and loss account is given below. Cost of material 64,000, direct wages 96,000, manufacturing expenses 40,000, gross profit 1,20,000 rupees. यहाँ पे भी कुछ और दिया था जो लिखा नहीं है, मतलब आप समझ रहे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑफिस सैलरी इज 48,000, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिस हो गया हो हम लोगों से। ठीक है, तो आपको बस आइडिया लगाने के लिए कि भाई कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। Rent and rates 8,000, selling expenses 16,000, general expenses 24,000, net profit 24,000, sales 3,20,000 का। अगेन यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है। ग्रॉस प्रॉफिट हमको लग रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 है, फिर प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,000 रुपए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। For the year ended 31st March 2001, it has been estimated that output and sales will be 1,000 waterproofs. Price of material will rise by 25% on the previous year's level. Wages will rise by 12.5%.
Manufacturing expenses will rise in proportion to the combined cost of material and wages. Selling expenses per unit will remain unaffected by the rise in the output. Other expenses will remain unaffected by the rise in the output. ठीक है, आगे कहा जा रहा है prepare a cost statement showing the price at which the waterproof would be marked so as to show a profit of 12% in the selling price. अगला सवाल 2005 में पूछा गया है, इन भारत कंपनी लिमिटेड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5,000 यूनिट्स ऑफ सेलो कमोडिटी कंप्राइजेस मटेरियल ऑफ 20,000, वेजेस ऑफ 25,000, वेरिएबल ओवरहेड जो कॉस्ट है वो 4,000, फिक्स्ड ओवरहेड 16,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस ₹400. फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1,000 एक्स्ट्रा units of cello commodity, the cost of production increases as follows. Material proportionately बढ़ेगा, wages 10% less proportionately, ठीक है, variable overhead 25% less proportionately, fixed overhead ₹200 extra, chargeable expenses no extra cost. Calculate the estimated cost of production of 8,000 units of cello commodity. और दूसरा सवाल पूछा गया है, show how much it would differ if a flat rate of factory overhead were charged on labor. 20 नंबर के लिए सवाल. अगला सवाल 2007 का है, the cost structure of an article, the selling price of which is 90,000 is as follows. डायरेक्ट मटेरियल 50,000, डायरेक्ट लेबर 20%, डायरेक्ट मटेरियल 50% है, सॉरी 50,000 बोल दिया था, डायरेक्ट लेबर 20%, ओवरहेड 30%, ठीक है. An increase of 15% in the cost of material and 25% of the cost of labor is anticipated. These increased cost in relation to the present selling price would cause a 25% decrease in the amount of present profit per article. You are required to prepare a statement of profit per article at present. The revised selling price of the produce the same percentage at profit at sales as before. अगला सवाल 2013 में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. पहला, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये सब आपको बताने हैं. द वर्क कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट, द परसेंटेज ऑफ वर्क्स, ओवरहेड ऑन प्रोडक्टिव वर्क्स, द परसेंटेज ऑफ जनरल ऑन कॉस्ट टू वर्क कॉस्ट. Opening stock of finished goods 56,000, opening stock of raw material 25,600, purchases 5,84,000, wages 3,97,600, sales 11,84,000, stock of closing finished goods 60,000, stock of closing raw material 27,200, work overhead wages 87,472, office and general expenses 71,048 rupees. The company is about to send tender for a large plant. The costing department estimates that the material required would cost 40,000 and the wages to workmen for making the plant would cost 24,000. The tender is to be made at a net profit of 20% on the selling price. Show what amount of the tender would be if based on the above percentage. 20 marks के लिए ये सवाल, ठीक है. अगला जो चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग है, वो चैप्टर 7 है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. हमको लगता है इस वीडियो के 3 पार्ट आएंगे क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स के कवर करने हैं, ठीक है. तो इतना वीडियो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. ऑलरेडी मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बड़ा हो गया और आपको जानकारी मिल गई होगी कि इन सारे चैप्टर्स में से क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करते हैं, ठीक है. ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.